नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की बुनियाद क्या है? सिर्फ एक शब्द, सत्य। हर गवाही, हर सबूत, सब कुछ इसी भरोसे पर टिका है कि वो सच है। पर सोचिए, क्या होता है जब कोई जानबूझकर इसी बुनियाद को, इसी भरोसे को तोड़ देता है? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि जब कोई अदालत में शपथ लेकर झूठ बोलता है तो असल में होता क्या है, हमारा कानून इस धोखे से निपटता कैसे है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को जरा करीब से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक मामूली कानूनी गलती नहीं है, ये तो सीधा न्याय की नींव पर हमला है। जरा सोचिए, एक झूठी गवाही किसी बेगुनाह को सलाखों के पीछे भेज सकती है और किसी असली मुजरिम को आज़ाद घूमने का मौका दे सकती है। ये सिर्फ जज को गुमराह करना नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर से हम सबके भरोसे को खत्म कर देता है। तो सवाल ये है कि ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है, कौन शिकायत करता है? और मजे की बात यह है कि इसकी चिंगारी कहीं बाहर से नहीं आती। इसकी शुरुआत तब होती है जब सुनवाई कर रही अदालत को, कोर्ट को खुद ही ये महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कि सच को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। और कानून की ये एक लाइन ये सब कुछ साफ कर देती है। यहाँ जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है न्याय के हित में। मतलब इसका मकसद किसी से बदला लेना या किसी को सजा देना नहीं है। इसका असली मकसद है न्याय की प्रक्रिया को पाक साफ रखना। जब अदालत को लगता है कि सच्चाई के साथ खिलवाड़ हुआ है तो वो एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाती है। तो पहला कदम एक 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले अदालत को शक होता है, फिर वो एक छोटी सी शुरुआती जांच करती है और आखिर में जो भी नतीजा निकलता है उसे लिखित में रिकॉर्ड कर लेती है। ये सब कुछ कोर्ट के अंदर ही होता है, एक तरह की इंटरनल प्रोसेस। पर अदालत का ये अंदरूनी नतीजा तो सिर्फ शुरुआत है। अब इसे एक ऑफिशियल केस में बदलना होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये मामला यहाँ से आगे कैसे बढ़ता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जिस कोर्ट को झूठ का शक हुआ था वो खुद मुकदमा नहीं चलाती। वो एक लिखित शिकायत तैयार करती है और केस को एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को भेज देती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सिस्टम निष्पक्ष बना रहे। मतलब जो अदालत आरोप लगा रही है वो ही फैसला ना सुनाए। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हो अगर किसी को लगे कि अदालत का ये फैसला ही गलत है? यहीं पर हमारे सिस्टम का एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच काम आता है, और वो है अपील करने का अधिकार। ये पक्का करता है कि हर कदम पर चेक और बैलेंस बना रहे। और इससे पता चलता है कि सिस्टम कितना बैलेंस्ड है। अपील सिर्फ वो इंसान नहीं कर सकता जिसके खिलाफ शिकायत हुई है, बल्कि वो भी कर सकता है जिसकी शिकायत करने की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी थी। और जो सीनियर कोर्ट है उसके पास पूरा भी अधिकार है कि वो या तो शिकायत करने का ऑर्डर दे या फिर की गई शिकायत को वापस लेने का। अच्छा, तो अब शिकायत मैजिस्ट्रेट तक पहुंच चुकी है और यहाँ से मामला एक चौराहे पर आ जाता है। अब इस मुकदमे के लिए 2 अलग-अलग रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता है बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर वाला। इसे एक जानी पहचानी सड़क की तरह समझ सकते हैं। कानून कहता है कि मजिस्ट्रेट इस केस को बिल्कुल वैसे ही चलाएगा जैसे वो पुलिस रिपोर्ट पर आए किसी भी दूसरे केस को चलाता है। मतलब सारी स्टैंडर्ड प्रक्रियाएं, सारे अधिकार, सब कुछ वैसा ही रहेगा ताकि सुनवाई पूरी तरह से निष्पक्ष हो। और इसी रास्ते में एक बहुत ही समझदारी वाला नियम है। मान लीजिए जिस असली केस में झूठी गवाही दी गई थी उस पर अभी अपील चल रही है, तो मैजिस्ट्रेट इस झूठे सबूत वाले केस की सुनवाई को रोक सकता है। और यह बिल्कुल लॉजिकल भी है। सोचिए, अगर बड़ी अदालत में असली केस का फैसला ही पलट गया तो फिर झूठी गवाही वाले मामले का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, जो काफी तेज है। इसे कहते हैं संक्षिप्त विचारण या समरी ट्रायल। ये समझिए कि ये न्याय की एक्सप्रेस वे लेन है। ये उन मामलों के लिए है जहां झूठ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा हो और फौरन एक्शन लेने की जरूरत हो। तो यहाँ पर इन दोनों रास्तों का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है नॉर्मल प्रोसीजर, जो थोड़ा धीमा लेकिन बहुत डिटेल्ड होता है, हर पहलू की गहराई से जांच होती है। और दूसरी तरफ है समरी ट्रायल, जो एक रॉकेट की तरह तेज एक्शन है। ये तब इस्तेमाल होता है जब झूठ शीशे की तरह साफ हो और इंसाफ फौरन कार्रवाई की मांग कर रहा हो। और अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, सजा क्या है? अगर कोई दोषी पाया जाता है तो अंजाम क्या होता है?
चलिए खास तौर पर ये जो फास्ट ट्रैक वाला समरी ट्रायल है उसके नतीजों पर नजर डालते हैं। एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। कानून में जानबूझकर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये है कि कानून उन लोगों को सजा देना चाहता है जो इरादे के साथ धोखा देते हैं, उन लोगों को नहीं जिनसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो। कोर्ट को इस बात का पूरा यकीन होना चाहिए कि सच को जानबूझकर छुपाया या बदला गया है। तो उस फास्ट ट्रैक समरी ट्रायल में पहली सजा हो सकती है 3 महीने तक की जेल और दूसरी सजा है 1,000 रुपए तक का जुर्माना। अब ये रकम भले ही आज के ज़माने में ज़्यादा ना लगे, लेकिन ये किसी के रिकॉर्ड पर एक दाग की तरह है। तो कुल मिलाकर अदालत के पास 3 ऑप्शन हैं, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की जेल या 1,000 रुपए तक का जुर्माना, या फिर ये दोनों सजाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। और ये लाइन सिस्टम की नीयत को बिल्कुल साफ कर देती है। कानून कहता है कि जब भी मुमकिन हो अदालत को तेज वाला संक्षिप्त विचारण ही चुनना चाहिए, ताकि एक साफ और सीधा मैसेज जाए कि शपथ लेकर झूठ बोलना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हमने शक की पहली चिंगारी से लेकर सजा तक का पूरा सफर देखा। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे सच की हिफाजत के लिए ही बनाया गया है, लेकिन ये हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या सिर्फ जल्दी न्याय देने के लिए जरूरी प्रक्रियाओं को छोटा कर देना हमेशा सही है? ये स्पीड और सही जांच के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है, और इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।